प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। नए साल आने में सिर्फ अब 2 दिन बचे हैं। बुद्ध ने नए साल आने से पहले ही राशि परिवर्तन करके 2025 में चतुर्ग्रही योग बना दिया है और ये चतुर्ग्रही योग 2026 में भी चलेगा, यानी साल की शुरुआत में। वैसे तो हमने 12 राशियों का राशिफल आपको बता दिया है, लेकिन आज बुध ने सुबह 7:12 पर राशि परिवर्तन किया, चतुर्ग्रही योग बन गया। यूनिवर्स में 3 ग्रह अस्त चल रहे हैं, वो अभी चलेंगे, लेकिन जब 4 ग्रह एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उनमें संगठन शक्ति बढ़ जाती है, उनके बल बढ़ जाते हैं और फिर राजयोग बन जाते हैं। वो राजा तो बने लेकिन धृतराष्ट्र बनते हैं, कोई बात नहीं, राज सत्ता तो प्राप्त होती है। और फिर हमने थंबनेल में भी लिखा है कि 6 राशियों के लिए तो बहुत अच्छा है। 6 राशि जो केंद्र त्रिकोण में आ जाएंगी, उनमें ग्रहों को बल तो प्राप्त होता ही है, ताकत मिलती है उनको। तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि ये जो चतुर्ग्रही योग है वो कौन कौन सी 6 राशियां हैं, उन पर इसका प्रभाव रहेगा। प्रभाव तो बाकी राशियों पे भी रहता है। किसी भी भाव में अगर 4 ग्रह इकट्ठे होंगे तो उस भाव के बल को तो बढ़ा ही देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाव बल के ऊपर हमने पहले एक स्पीच में उज्जैन के अंदर जानकारी दी थी कि अगर भाव मजबूत है, आपका घर मजबूत है, आपका किला मजबूत है, तो वहाँ फल अच्छा मिलता है। अगर आपका भाव कमज़ोर है, यानी आपका घर कमज़ोर है, तो फिर उसका फल कम मिलता है। तो कुंडली के अंदर, ज्योतिष के अंदर भाव बल की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ग्रह बल की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर ग्रह ताकतवर है, ग्रह के 6 बल मजबूत हैं और ग्रहों की 36 अवस्थाएं मजबूत हैं, तो बहुत अच्छा फल करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये स्थिति। तो इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे हम, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि मेष राशि के साथ साथ 12 जो राशियां हैं, उनके कहीं ना कहीं ये 6 बल प्राप्त होने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले मेष राशि की जानकारी देंगे, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल वो चल रहा है भाग्यस्थान पर, सूर्य के साथ है। मंगल सूर्य की जो युति होती है, जब जब भी युति होती है दुर्घटनाएं होती हैं। आपने देखा कई हवाई जहाज भी गिर गए और अमेरिका ने नाइजीरिया के ऊपर अटैक भी कर दिया। इसकी भविष्यवाणी तो हमने की थी, क्योंकि मंगल और सूर्य की युति अभी चलेगी, फरवरी तक चलेगी। उसके बाद मंगल और राहु की युति अंगारक योग में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर मंगल शनि की युति 10 मई तक चलेगी। इसका मतलब मई तक का जो पीरियड है वो 2026 का कहीं ना कहीं तनाव भरा रहने वाला है। तो मेष राशि के भाग्यस्थान पर ये जमावड़ा इकट्ठा हुआ और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। देवगुरु बृहस्पति अपने घर को देखता है, तो आपका भाग्योदय होने का योग, यानी चतुर्ग्रही योग, यानी 4 ग्रह आपको धन भी देंगे, भाग्योदय भी करेंगे, आपको मान सम्मान भी देंगे, आपको संतान का सुख भी देंगे। सिर्फ आपको केतु और शनि की पूजा करनी है। 2 ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे अगली राशि कौन सी है। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं और ये 1 जून तक रहने वाले हैं। अपने घर को देख रहे हैं, एक बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। आपके विवाह स्थान पर बुध शुक्र सूर्य मंगल की युति है। अगर आपकी शादी पहले टूट चुकी है तो दूसरी शादी होने का योग यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये द्वैपत्नी योग बनाता है, दुभार्य योग बनाता है, तो द्वैपति योग भी बनाता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर कोई लड़का है, उसकी शादी टूटी है, तो दोबारा शादी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। तो बृहस्पति की दृष्टि जब विवाह स्थान पर आती है, लाभ स्थान पर आती है, पंचम भाव पर आती है, लगन पर आती है, तो शादी के योग बनते हैं। तो इस समय पर एक योग बनता है। आप पन्ना पहन सकते हैं, एक पुखराज पहन सकते हैं। आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और मंगल की पूजा करनी चाहिए। तो मंगल यहाँ पर थोड़ा बाधक बना हुआ है, क्योंकि मिथुन लगन में ये बाधक होता है। अब हम बात करेंगे अगली राशि हमारे पास कौन सी बनेगी, उस राशि की भी बात कर लेते हैं। अगली राशि हमारे पास सिंह है।
सिंह राशि का स्वामी सूर्य पंचम भाव में है और मंगल के साथ है। यहाँ पर लॉजिकल सोच बनती है। धन का स्वामी, लाभ का स्वामी, लगन का स्वामी यानी आपकी राशि का स्वामी, आपके भाग्य का स्वामी, आपके चतुर्थ का स्वामी, ये जो 4 ग्रह हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे। संतान की ऊंचाइयां प्राप्त होनी, संतान को विदेश में पढ़ने के लिए जाना, संतान से लाभ होना, संतान की प्रोग्रेस, संतान की उन्नति, जिनकी नई शादी हुई है या जिनकी डिलीवरी ड्यू है उनको पुत्र सुख की प्राप्ति होना, ये सब चीज़ें यहाँ पर प्राप्त होने वाली हैं क्योंकि पंचम भाव में ये सब अच्छा फल मिलेगा। तो इसका मतलब सिंह राशि, आपके ऊपर शनि के ढैया है, सिंह राशि पर केतु की दशा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चतुर्ग्रही योग कुछ समय के लिए आपको बेनिफिट यहाँ पर देने वाला है, तो उसका आप लाभ ले सकते हैं। अगली राशि हमारे पास कन्या। कन्या राशि का स्वामी बुध केंद्र में है और राशि परिवर्तन है बुध का और गुरु का। बुध और गुरु का राशि परिवर्तन बड़ा जबरदस्त योग है। केंद्र के स्वामी केंद्र के अंदर हैं, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इस समय पर नए साल में आप कोई चीज़ लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, गाड़ी की, मकान की, फ्लैट की, बंगलो या फार्म हाउस, तो आपको मिलने का योग बनता है। बहुत ही शानदार योग। पन्ना पहन सकते हैं, एक पुखराज पहन सकते हैं, ये दोनों ही आपके लिए बहुत लाभदायक यहाँ पर रहने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। अगली राशि हमारे पास धनु। धनु राशि के अंदर ये 4 ग्रहों का जमावड़ा इकट्ठा हुआ है। धनु राशि के ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, तो शनि के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। काले कपड़े आप दान कर सकते हैं, काली चीज़ें आप पहने नहीं, उससे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो इसका मतलब ये रहा कि आपके मान सम्मान में प्रोग्रेस और वृद्धि होने का योग बनता है और साथ में कोई अच्छी प्रोग्रेस होने की शुभ संकेत आपको मिलते हैं। और विवाह का स्वामी आपके सिर पर बैठा हुआ है, दोनों का राशि परिवर्तन है, तो आपके परिवार में जान पहचान से कहीं ना कहीं शादी होने का योग बनेगा। आपको पन्ना पहनना चाहिए और एक पुखराज पहनना चाहिए, तो इससे ज़बरदस्त आपको लाभ मिलने के योग बनेंगे। अब हम बात करेंगे अगली राशि हमारे पास कौन सी है। अगली राशि हमारे पास में मीन राशि। मीन राशि का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति और वो केंद्र में ही बैठा है और बृहस्पति ने राशि परिवर्तन कर लिया है बुध के साथ, यानी सुख साधनों के साथ आपका राशि परिवर्तन है। तो कहीं ना कहीं आपको सुख साधनों का नसीब होना, प्राप्ति होनी, ये सब योग एक बनता है। काफ़ी लाभ आपको मिलने का योग बनता है, पॉजिटिविटी आ रही है यहाँ पर। तो आप एक पुखराज पहन के रखें, एक पन्ना पहन के रखें, इनके पहनने से आपको ज़बरदस्त यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो ये राशियाँ थी 6। इसके अलावा जो 6 राशियाँ हैं उनके भी 3, 6, 8, 12 के अंदर धनभाव के ऊपर लाभ स्थान पर प्लैनेट बैठेंगे। 2 राशि और ऐसी हैं, यानी जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि के कहीं ना कहीं लाभ स्थान पर ये ग्रह बैठते हैं, तो जो व्यापारी हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त योग बनेगा, बहुत पॉजिटिव योग यहाँ पर बनता है। तो वो एक बेनिफिट्स इसका ले सकते हैं। उसका एक दूसरी राशि हमारे पास में वृश्चिक है, वृश्चिक वालों के लिए धनभाव के ऊपर बैठेगा, तो ये राशि भी यहाँ पर बेनिफिशियल है, तो इनका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। और जो 6, 8, 12 के अंदर राशियाँ गई हैं उन भावों को भी बल प्राप्त होता है, यानी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कहने के लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होने के योग बनते हैं। तो मित्रों, आपको नए साल में और जानकारियाँ देंगे।